हमारे प्रीवियस सेक्शन में हमने ये एस्टेब्लिश किया था कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का यूज करके प्रोसेसेज के बीच स्ट्रिक्ट आइसोलेशन मेंटेन करता है। यह आइसोलेशन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक मेजर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी फीचर है। अगर कोई वेब ब्राउज़र क्रैश होता है या मैलिशियस कोड रन करता है तो वह डायरेक्टली आपके कोड एडिटर के प्राइवेट मेमोरी स्पेस में नहीं पहुंच सकता और उसके डेटा को करप्ट नहीं कर सकता। हाउएवर एब्सोल्यूट आइसोलेशन एक नया चैलेंज क्रिएट करता है। मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स शायद ही कभी जायंट मोनोलिथिक सिंगल प्रोसेसेज के रूप में बनाए जाते हैं। इसकी बजाय कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस एक साथ काम करने वाले मल्टीपल प्रोसेसेज पर रिलाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस एक वीडियो एडिटिंग स्विट को कंसीडर कीजिए, जहां वन प्रोसेस वीडियो फ्रेम्स को रेंडर करता है, अंदर प्रोसेस ऑडियो ट्रैक्स को डिकोड करता है और थर्ड प्रोसेस यूजर इंटरफेस को अपडेट करता है। या एक वेब सर्वर के बारे में सोचिए, जहां एक मास्टर प्रोसेस इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट्स को एक्सेप्ट करता है और उन्हें प्रोसेसिंग के लिए वर्कर प्रोसेसेज को डिस्पैच करता है। अगर ये प्रोसेसेज पूरी तरह से आइसोलेटेड मेमोरी चैम्बर्स में रहते हैं तो वे सेफली डेटा कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने टास्क को कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और प्रोग्रेस कैसे शेयर कर सकते हैं? इसका आंसर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यानी IPC में है। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे IPC कोऑपरेटिंग प्रोसेसेज को उनके आइसोलेटेड बबल्स से सेफली बाहर निकलने की परमिशन देता है, और हम इसके 2 कोर पैराडाइम्स यानी शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग को कंपेयर करेंगे। सेक्शन ब्रेक। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेज हमें IPC की जरूरत क्यों है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट होने वाले प्रोसेसेज को 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेज एक ऐसा प्रोसेस जो पूरी तरह से अपने दम पर ऑपरेट करता है। यह किसी अन्य प्रोसेस के साथ डेटा शेयर नहीं करता है और न ही इसका एग्जीक्यूशन स्टेट अन्य रनिंग एप्लीकेशंस से अफेक्ट हो सकता है। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेज एक ऐसा प्रोसेस जिसे सिस्टम पर रन होने वाले अन्य प्रोसेसेज को अफेक्ट करने या उनसे अफेक्ट होने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डायग्राम कंप्यूटिंग सिस्टम्स में इंटर प्रोसेस कोऑपरेशन के प्राइमरी बेनिफिट्स को आउटलाइन करता है। यह की एडवांटेजेस को हाईलाइट करता है, जैसे मेमोरी या कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए इंफॉर्मेशन शेयर करना, मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स का यूज करके कंप्यूटेशन को एक्सीलरेट करना, सॉफ्टवेयर को मॉड्यूलर माइक्रो सर्विसेज में ऑर्गेनाइज करना और कमांड्स को एक साथ लिंक करने की कन्वीनियंस। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेज के साथ सिस्टम्स को क्यों डिजाइन करें? इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मल्टीपल एप्लीकेशंस को सेम डेटासेट का एक्सेस चाहिए हो सकता है, जैसे कि 2 डेटाबेस वर्कर प्रोसेसेज एक शेयर्ड कस्टमर फाइल को क्वेरी कर रहे हों। कंप्यूटेशन स्पीड अप। एक मैसिव कंप्यूटेशनल टास्क जैसे कि 3D एनिमेशन रेंडर करना, उसे छोटे सब टास्क में डिवाइड किया जा सकता है जो मल्टीपल CPU कोर्स पर साइमल्टेनियसली रन कर रहे हों। मॉड्यूलरिटी। सिस्टम फंक्शंस को सेपरेट स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेज में डिवाइड करके सिस्टम बनाना सॉफ्टवेयर को मेंटेन, टेस्ट और अपडेट करना आसान बनाता है, जो यूनिक्स फिलॉसफी है, डू वन थिंग एंड डू इट वेल। कन्वीनियंस। यूजर्स अक्सर मल्टीपल एप्लीकेशंस रन करते हैं जो डेटा एक्सचेंज करते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र से टेक्स्ट कॉपी करना और उसे डॉक्यूमेंट एडिटर में पेस्ट करना। कर्नेल स्टेबिलिटी से समझौता किए बिना कोऑपरेशन को इनेबल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स स्ट्रक्चरल IPC फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करते हैं। वर्चुअली सभी IPC मैकेनिज्म्स 2 डिस्टिंक्ट मॉडल्स में आते हैं, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। सेक्शन ब्रेक। रियल वर्ल्ड एनालॉजी, द व्हाइट बोर्ड वर्सेस द मेल रूम। लो लेवल मैकेनिक्स में डाइव करने से पहले दोनों सिस्टम्स के लिए एक इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बनाने के लिए चलिए एक मोमेंट के लिए कंप्यूटर चिप्स को पीछे छोड़ते हैं और एक बिजी कॉर्पोरेट ऑफिस में कदम रखते हैं। इमेजिन कीजिए 2 प्रोजेक्ट मैनेजर्स, मैनेजर A और मैनेजर B, एक जॉइंट कैंपेन पर काम कर रहे हैं। यह डायग्राम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के 2 प्राइमरी पैराडाइम्स को कंपेयर करता है, जो हैं शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी अप्रोच मल्टीपल मैनेजर्स या प्रोसेसेज को डायरेक्टली एक कॉमन व्हाइट बोर्ड या रैम को एक्सेस करने देता है, जो हाई स्पीड ऑफर करता है, लेकिन अगर साइमल्टेनियसली एक्सेस किया जाए तो डेटा करप्शन का रिस्क रहता है। मैसेज पासिंग अप्रोच कम्युनिकेशन को एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेल रूम के थ्रू रूट करता है, जो एडिशनल ट्रांजिट ओवरहेड की कॉस्ट पर सेफ और ऑर्डरली डिलीवरी इंश्योर करता है। पैराडाइम 1। शेयर्ड मेमोरी, द शेयर्ड व्हाइट बोर्ड। मैनेजर A और मैनेजर B एक सेंट्रल कॉन्फ्रेंस रूम शेयर करते हैं, जिसकी दीवार पर एक लार्ज व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है। जब मैनेजर A मैनेजर B को डेटा देना चाहती हैं तो वह व्हाइट बोर्ड के पास जाती हैं और नंबर्स लिख देती हैं। कुछ मोमेंट्स बाद
मैनेजर भी उसी व्हाइट बोर्ड के पास जाते हैं और वैल्यूज को रीड करते हैं। एडवांटेज यह है कि कम्युनिकेशन इंस्टेंट होता है। किसी भी मैनेजर को नोट्स डिलीवर करने के लिए किसी थर्ड पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। कैच ये है कि अगर मैनेजर नए नंबर्स लिखता है जब मैनेजर भी रीड करने के बीच में है, या अगर दोनों एक ही सेकंड में इरेज और राइट करने की कोशिश करते हैं, तो इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बल हो जाती है। मैनेजर्स को एक दूसरे के ऊपर लिखने से बचने के लिए अपने खुद के रूल्स यानी सिंक्रोनाइजेशन सेटअप करने होंगे। पैराडाइम 2, मैसेज पासिंग द मेल रूम कैरियर। मैनेजर ए और मैनेजर बी लॉक्ड डोर्स वाले आइसोलेटेड ऑफिसों में बैठते हैं। वे एक दूसरे के रूम्स को नहीं देख सकते। जब मैनेजर ए मैनेजर बी को इंफॉर्मेशन भेजना चाहता है तो वह एक फॉर्मल मेमो लिखता है, उसे एक एनवेलप में सील करता है और ऑफिस मेल रूम क्लर्क यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल को सौंप देता है। मेल रूम क्लर्क एनवेलप को हॉल से नीचे ले जाता है और इसे मैनेजर बी के इनबॉक्स में डिपॉजिट कर देता है। एडवांटेज यह है कि यह एक्सट्रीमली सेफ है। मैनेजर ए कभी भी गलती से मैनेजर बी के इंटरनल नोट्स के ऊपर नहीं लिख सकता। मेल रूम फ्लो को मैनेज करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मैसेजेस क्लीनली पहुंचे। कैच यह है कि इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट और टाइम लगता है। हर सिंगल कम्युनिकेशन के लिए मेल क्लर्क को कॉल करने, ट्रांसपोर्ट का वेट करने और मैसेज डिलीवर करने की जरूरत होती है। अब आइए एग्जामिन करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन दोनों कम्युनिकेशन पैराडाइम्स को अंडर द हुड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। पैराडाइम 1, शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। एक स्टैंडर्ड ओएस एनवायरनमेंट में एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को असाइन किए गए फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर प्रोसेस ए प्रोसेस बी के एलोकेशन के अंदर किसी मेमोरी एड्रेस को रीड या राइट करने की कोशिश करता है तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी एमएमयू एक हार्डवेयर फॉल्ट फ्लैग करता है और कर्नेल तुरंत प्रोसेस ए को एक सेगमेंटेशन फॉल्ट यानी सिगसेगवी के साथ टर्मिनेट कर देता है। शेयर्ड मेमोरी को ऑपरेटिंग प्रोसेसेस के बीच एक म्यूचुअल मेमोरी एग्रीमेंट एस्टेब्लिश करके इस रिस्ट्रिक्शन को बायपास करती है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे 2 अलग प्रोसेसेस, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी, वर्चुअल मेमोरी मैपिंग के जरिए डेटा शेयर करते हैं। हर प्रोसेस का अपना वर्चुअल मेमोरी स्पेस होता है जिसमें कोड और स्टैक सेगमेंट्स होते हैं और साथ ही एक डेजिग्नेटेड शेयर्ड रीजन भी होता है। हालांकि ये शेयर्ड रीजन्स हर प्रोसेस में अलग वर्चुअल मेमोरी एड्रेसेस पर लोकेटेड होते हैं, फिर भी वे दोनों बिल्कुल सेम फिजिकल रैम मेमोरी फ्रेम पर मैप होते हैं, जिससे एफिशिएंट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो पाता है। शेयर्ड मेमोरी स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करती है। क्रिएशन या सेटअप। कर्नेल मोड। प्रोसेस एओएस कर्नेल से सिस्टम कॉल्स जैसे कि SHM गेट या SHM ओपन के जरिए एक शेयर्ड मेमोरी रीजन एस्टेब्लिश करने की रिक्वेस्ट करता है। कर्नेल इस सेगमेंट के लिए फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स यानी रैम पेजेस का एक सेट एलोकेट करता है। अटैचिंग एड्रेस मैपिंग। प्रोसेस ए और प्रोसेस बी अटैचमेंट सिस्टम कॉल्स SHMAT या mmap इशू करते हैं। ओएस दोनों प्रोसेसेस के स्टेबल्स को अपडेट करता है ताकि प्रोसेस ए के वर्चुअल मेमोरी मैप का एक रीजन और प्रोसेस बी के वर्चुअल मेमोरी मैप का एक रीजन सीधे एक ही फिजिकल रैम पेजेस की तरफ पॉइंट करें। हाई स्पीड एक्सचेंज यूजर मोड। एक बार मैप होने के बाद इस शेयर्ड रीजन में रीडिंग और राइटिंग पूरी CPU मेमोरी बस स्पीड पर होती है। प्रोसेसेस बिना सिस्टम कॉल्स इश्यू किए या ओएस कर्नेल को इन्वोक किए स्टैंडर्ड मेमोरी वेरिएबल्स जैसे कि पॉइंटर PTR = 42 में रीड और राइट करते हैं। द प्रॉब्लम, रेस कंडीशंस और सिंक्रोनाइजेशन। हालांकि शेयर्ड मेमोरी मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफर करती है, लेकिन यह मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेशन डेवलपर्स को सौंप देती है। क्योंकि एक बार शेयर्ड रीजन मैप हो जाने के बाद ओएस कर्नेल पूरी तरह से रास्ते से हट जाता है, इसलिए यह कंकरेंट राइट्स के खिलाफ 0 ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देता है। अगर प्रोसेस ए ठीक उसी माइक्रोसेकंड पर एक शेयर्ड वेरिएबल को अपडेट करता है जब प्रोसेस बी इसे रीड करता है तो मेमोरी करप्शन हो जाता है। क्रूशियल रूल। शेयर्ड मेमोरी का यूज करते समय एप्लीकेशन डेवलपर्स को म्यूटेक्स और सेमाफोर्स जैसे सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स का यूज करके सिंक्रोनाइजेशन को स्पष्ट रूप से मैनेज करना चाहिए। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम चैप्टर 4 में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सेक्शन ब्रेक। शेयर्ड मेमोरी कोड एग्जाम्पल सी में POSIX API। नीचे एक एब्रीविएटेड कोड स्ट्रक्चर दिया गया है जो दिखाता है कि कैसे 2 प्रोसेसेस यूनिक्स या लिनक्स में स्टैंडर्ड POSIX API का यूज करके एक शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट के जरिए सेटअप और कम्युनिकेट करते हैं। राइटर प्रोसेस writer.c। यह C प्रोग्राम शेयर्ड मेमोरी का यूज करके इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक यूनिक की जनरेट करता है
एक शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट क्रिएट करता है, सेगमेंट को अपने एड्रेस स्पेस से अटैच करता है, शेयर्ड स्पेस में एक मैसेज राइट करता है, फाइनली मेमोरी से डिटैच हो जाता है। रीडर प्रोसेस रीडर डॉट सी। यह सी प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक रीडर प्रोसेस एक शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट से डेटा को एक्सेस और रीड करता है। यह एग्जिस्टिंग शेयर्ड मेमोरी को लोकेट करने के लिए एक मैचिंग की जनरेट करता है, सेगमेंट को अपने खुद के एड्रेस स्पेस से अटैच करता है, स्टोर्ड मैसेज को रीड करता है और फाइनली सिस्टम रिसोर्सेज को फ्री करने के लिए शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट को डिटैच और डीएलोकेट करता है। सेक्शन ब्रेक। पैराडाइम 2 मैसेज पासिंग सिस्टम्स। शेयर्ड मेमोरी के अपोजिट मैसेज पासिंग एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो प्रोसेसेस को आपस में कम्युनिकेट और उनके एक्शंस को सिंक्रोनाइज करने की परमिशन देता है, वो भी बिना किसी यूनिफाइड वर्चुअल एड्रेस स्पेस को शेयर किए। एक मैसेज पासिंग आर्किटेक्चर में प्रोसेसेस स्ट्रिक्टली डिस्क्रीट डेटा स्ट्रक्चर्स को सेंड और रिसीव करके इंटरेक्ट करते हैं, जिन्हें मैसेजेस कहा जाता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे टू यूजर स्पेस प्रोसेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल के जरिए मैसेज पासिंग का यूज करके कम्युनिकेट करते हैं। सेंडिंग प्रोसेस मैसेज ट्रांसमिशन इनिशिएट करता है, जिससे कर्नेल मैसेज डेटा को टेम्परेरीली एक कर्नेल क्यू में कॉपी कर देता है। फिर कर्नेल टारगेट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है और मैसेज को क्यू से रिसीविंग प्रोसेस के मेमोरी स्पेस में कॉपी कर देता है, जिससे ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। मैसेज पासिंग टू फंडामेंटल कर्नेल सिस्टम कॉल प्रिमिटिव्स के आसपास बना है, जैसे सेंड, डेस्टिनेशन और मैसेज, और रिसीव, सोर्स और मैसेज। कम्युनिकेशन टोपोलॉजीज। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जब मैसेज पासिंग सिस्टम्स को डिजाइन किया जाता है तो प्रोसेसेस एक दूसरे को कैसे एड्रेस करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू स्ट्रक्चरल डिजाइन अप्रोचेस को सपोर्ट करते हैं। यह डायग्राम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मॉडल्स के बीच का डिफरेंस दिखाता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मॉडल में प्रोसेस एक दूसरे को सीधे मैसेजेस भेजते हैं, जिसके लिए वे एक्सप्लिसिट प्रोसेस आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं, और इससे उन दोनों के बीच एक ऑटोमेटिक और सिमेट्रिक लिंक एस्टेब्लिश हो जाता है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मॉडल में प्रोसेस एक दूसरे को सीधे एड्रेस नहीं करते हैं, बल्कि वे इंटरमीडिएट शेयर्ड क्यूज जैसे कि मेल बॉक्सेज या पोर्ट्स के थ्रू मैसेजेस सेंड और रिसीव करते हैं, जो सेंडर और रिसीवर को डीकपल कर देते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हर वो प्रोसेस जो कोई मैसेज सेंड या रिसीव करना चाहता है, उसे कम्युनिकेशन के रिसीवर या सेंडर का नाम एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा। सिमेट्रिक एड्रेसिंग। सेंडर और रिसीवर दोनों ही पीआईडी के जरिए टारगेट को स्पेसिफाई करते हैं। सेंड पी मैसेज यानी प्रोसेस पी को मैसेज भेजना, रिसीव क्यू मैसेज यानी प्रोसेस क्यू से मैसेज रिसीव करना। असिमेट्रिक एड्रेसिंग। सिर्फ सेंडर ही रिसीवर का नाम बताता है, जबकि रिसीवर एक जेनेरिक प्लेसहोल्डर वेरिएबल का यूज करता है। सेंड मैसेज यानी प्रोसेस पी को मैसेज भेजना, रिसीव आईडी मैसेज यानी किसी भी प्रोसेस से मैसेज रिसीव करना, जहां वेरिएबल आईडी को सेंड करने वाले प्रोसेस के पीआईडी पर सेट किया जाता है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में मैसेजेस को शेयर्ड इंटरमीडिएट स्टोरेज बफर्स से भेजा और रिसीव किया जाता है, जिन्हें मेल बॉक्सेस या पोर्ट्स कहा जाता है। एक मेलबॉक्स को एब्स्ट्रैक्टली एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा सकता है, जिसमें प्रोसेसेस द्वारा मैसेजेस डाले जा सकते हैं और जिससे मैसेजेस निकाले जा सकते हैं। प्रिमिटिव सेंड मेलबॉक्स ए मैसेज डिपॉजिट मैसेज इनटू मेलबॉक्स ए। रिसीव मेलबॉक्स ए मैसेज रिट्रीव मैसेज फ्रॉम मेलबॉक्स ए। ओनरशिप फ्लेक्सिबिलिटी। एक मेलबॉक्स किसी स्पेसिफिक प्रोसेस का हो सकता है या फिर खुद कर्नेल का। अगर कर्नेल का है तो ओएस मेलबॉक्स क्रिएट करने, उसके जरिए मैसेजेस सेंड या रिसीव करने और जरूरत न होने पर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एपीआई फंक्शंस प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक। सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स ब्लॉकिंग वर्सेस नॉन ब्लॉकिंग। प्रोसेसेस के बीच कम्युनिकेशन सेंड और रिसीव प्रिमिटिव्स के कॉल्स के जरिए होता है। हालांकि इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते समय एक प्रोसेस को कब तक वेट करना चाहिए। मैसेज पासिंग प्रिमिटिव्स को या तो ब्लॉकिंग सिंक्रोनस या फिर नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस बिहेवियर के साथ डिजाइन किया जा सकता है। ये रेफरेंस टेबल सेंडर्स और रिसीवर्स के बीच सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन मेथड्स को कॉन्ट्रास्ट करती है। सिंक्रोनस अप्रोच के तहत सेंडिंग प्रोसेस तब तक पॉज रहती है जब तक कि मैसेज एक्सेप्ट नहीं हो जाता, और रिसीविंग प्रोसेस तब तक वेट करती है जब तक कि डेटा अराइव नहीं हो जाता। असिंक्रोनस अप्रोच के तहत
ऑपरेटिंग सिस्टम को डेटा हैंड ओवर करने के बाद सेंडिंग प्रोसेस इमीडिएटली रिज्यूम हो जाती है, जबकि रिसीविंग प्रोसेस या तो इमीडिएटली मैसेज ऑब्टेन कर लेती है या फिर उसे एक एरर कोड मिलता है जो इंडिकेट करता है कि कोई डेटा रेडी नहीं है। द रोंडेवू कॉन्सेप्ट: जब सेंड और रिसीव दोनों को ब्लॉकिंग की तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है तो सेंडर और रिसीवर के बीच रोंडेवू नाम की एक स्टेट बनती है। यह डायग्राम एक सेंडर और रिसीवर प्रोसेस के बीच सिंक्रोनस मैसेज पासिंग, जिसे रोंडेवू के नाम से भी जाना जाता है, के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। दोनों प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली रन करते हैं जब तक कि वे अपने रिस्पेक्टिव सेंड और रिसीव ऑपरेशंस तक नहीं पहुंच जाते, जिसके बाद वे दोनों ब्लॉक और वेट करते हैं। एक बार जब वे रोंडेवू पॉइंट पर मिलते हैं तो डेटा एक्सचेंज होता है और दोनों प्रोसेसेस अपना एग्जीक्यूशन रिज्यूम करते हैं। रोंडेवू के मोमेंट पर दोनों प्रोसेसेस एक फिक्स्ड सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट पर मिलते हैं। जब तक कर्नेल बैरियर के पार डेटा पेलोड हैंड ऑफ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है। सेक्शन ब्रेक मैसेज बफरिंग स्कीम्स: चाहे कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट प्रोसेसेस द्वारा एक्सचेंज किए गए मैसेजेस कर्नेल द्वारा मेंटेन की जाने वाली एक टेम्परेरी क्यू में रहते हैं। इन क्यूज को 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। जीरो कैपेसिटी: नो बफरिंग कोलन क्यू की मैक्सिमम लेंथ 0 होती है। सेंडर को तब तक ब्लॉक होना पड़ता है जब तक रिसीवर मैसेज एक्सेप्ट नहीं कर लेता। ये एक स्ट्रिक्ट रेंडीवू एनफोर्स करता है। बाउंडेड कैपेसिटी: फाइनाइट क्यू कोलन क्यू की लेंथ इन मैसेजेस की फिक्स लेंथ होती है। अगर नया मैसेज आने पर क्यू फुल नहीं है तो मैसेज स्टोर हो जाता है और सेंडर बिना ब्लॉक हुए आगे बढ़ता है। अगर क्यू फुल है तो सेंडर को स्पेस अवेलेबल होने तक ब्लॉक रहना होगा। अनबाउंडेड कैपेसिटी: इनफाइनाइट क्यू कोलन क्यू की लेंथ थियोरिटिकली इनफाइनाइट होती है। सेंडर कभी ब्लॉक नहीं होता, चाहे वह कितने भी मैसेजेस भेजे। सेक्शन ब्रेक मैसेज पासिंग कोड एग्जाम्पल: सिस्टम 5 मैसेज क्यू इन सी। चलिए देखते हैं कि यूनिक्स आईपीसी एपीआई का यूज करके प्रैक्टिकली मैसेज क्यू कैसे काम करते हैं। कोलन हैश 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 सेंडर प्रोसेस ब्रैकेट स्टार्ट एमएसजी अंडरस्कोर सेंड डॉट सी ब्रैकेट क्लोज। यह प्रोग्राम यूनिक्स लाइक सिस्टम्स में मैसेज क्यूज का यूज करके इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक मैसेज क्यू को क्रिएट या एक्सेस करने के लिए एक यूनिक की जनरेट करता है, यूजर को कमांड लाइन से टेक्स्ट इनपुट करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है और फिर उस टेक्स्ट को क्यू में भेजता है, और जब तक मैसेज सक्सेसफुली ट्रांसमिट नहीं हो जाता तब तक ब्लॉक रहता है। हैश 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 रिसीवर प्रोसेस ब्रैकेट स्टार्ट एमएसजी अंडरस्कोर रिसीव डॉट सी ब्रैकेट क्लोज। ये सी प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सिस्टम 5 इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैसेज क्यूज का यूज करके एक मैसेज कैसे रिसीव किया जाए। ये एक जनरेटेड की का यूज करके एक क्यू से कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। जब तक कि एक स्पेसिफिक मैसेज टाइप रिसीव नहीं हो जाता तब तक ब्लॉक रहता है। मैसेज कंटेंट को कंसोल पर प्रिंट करता है और फाइनली रिसोर्सेज को क्लीन अप करने के लिए सिस्टम मेमोरी से मैसेज क्यू को डिलीट कर देता है। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ एनालिसिस कोलन शेयर्ड मेमोरी वर्सेस मैसेज पासिंग। सिस्टम आर्किटेक्ट्स अक्सर एक फंडामेंटल डिजाइन चॉइस फेस करते हैं। कोलन क्या हमारे एप्लीकेशन कंपोनेंट्स को शेयर्ड मेमोरी या मैसेज पासिंग का यूज करके कम्युनिकेट करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। चलिए साइड बाय साइड उनकी परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल ट्रेड ऑफ का इवैल्यूएशन करते हैं। कोलन यह टेबल कई मैट्रिक्स पर 2 की इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मेथड्स शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग को कंपेयर करती है। यह हाईलाइट करती है कि शेयर्ड मेमोरी मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड और मिनिमल कर्नेल इन्वॉल्वमेंट ऑफर करती है, लेकिन इसके लिए मैनुअल डेवलपर सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है और यह सिर्फ एक सिंगल मशीन तक लिमिटेड है। इसके अपोजिट मैसेज पासिंग को इंप्लीमेंट करना ज़्यादा सेफ है और यह डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है, लेकिन यह हायर कर्नेल ओवरहेड और स्लोअर ट्रांसफर स्पीड्स इंट्रोड्यूस करता है। की परफॉर्मेंस टेकअवेज कोलन द शेयर्ड मेमोरी एडवांटेज कोलन शेयर्ड मेमोरी सिंगल मशीन पर लोकली ट्रांसफर होने वाले बड़े डेटा पेलोड्स के लिए फास्टर है, क्योंकि शेयर्ड फिजिकल रैम फ्रेम्स सीधे दोनों प्रोसेसेस के वर्चुअल एड्रेस स्पेसेस में मैप होते हैं। डेटा लिखने में इस कर्नल में ट्रैप किए बिना सिंपल मेमोरी कॉपीज मेम कॉपी शामिल होती है। द मैसेज पासिंग एडवांटेज कोलन मैसेज पासिंग फिजिकल मशीन की बाउंड्रीज के बाहर भी स्केल करता है। सॉकेट्स पर बेस्ड एक मैसेज पासिंग सिस्टम एप्लीकेशन के अंडरलाइंग कोड स्ट्रक्चर को बदले बिना उसी हार्डवेयर कोर पर चल रहे प्रोसेस को या किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पर मौजूद सर्वर को मैसेज भेज सकता है। सेक्शन ब्रेक गेट और टेक्निकल इंटरव्यू कॉर्नर।
चलिए उनकी कॉन्सेप्ट्स और एज केसेज का रिव्यू करते हैं जो अक्सर गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और टेक्निकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज में आते हैं। सेक्शन ब्रेक। गेट एग्जाम क्वेश्चन एनालिसिस। क्वेश्चन, मान लीजिए दो प्रोसेस हैं P1 और P2 जो एक बाउंडेड बफर मैसेज पासिंग सिस्टम के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैसेज क्यू कैपेसिटी n इक्वल टू 5 मैसेजेस है। मान लीजिए P1 8 सीक्वेंशियल सेंड कॉल्स करता है और P2 3 सीक्वेंशियल रिसीव कॉल्स करता है। ये मानते हुए कि क्यू शुरू में खाली है और सभी सेंड या रिसीव ऑपरेशंस ब्लॉकिंग सिंक्रोनस प्रिमिटिव्स का यूज करते हैं, तो प्रोसेस P1 कितनी बार ब्लॉक होगा? मैथमेटिकल सॉल्यूशन। इनिशियल स्टेट क्यू कैपेसिटी इक्वल टू 5, करेंटली फील्ड इक्वल टू 0। स्टेप 1, P1 5 सीक्वेंशियल सेंड ऑपरेशंस इशू करता है। मैसेज 1 से लेकर 5 तक बफर स्लॉट्स को पूरी तरह से फिल कर देते हैं। क्यू स्टेट 5 आउट ऑफ 5 कैपेसिटी यूज्ड। P1 ने बिना बिना ब्लॉक हुए 5 सेंड्स परफॉर्म कर लिए हैं। स्टेप 2, P1 अपनी 6th सेंड कॉल परफॉर्म करने की कोशिश करता है। क्यू अब फुल है 5 आउट ऑफ 5। क्योंकि सेंड ब्लॉकिंग है इसलिए P1 ब्लॉक हो जाता है, फर्स्ट ब्लॉक और वेट क्यू पर सस्पेंड हो जाता है। स्टेप 3, P2 3 सीक्वेंशियल रिसीव कॉल्स एग्जीक्यूट करता है। रिसीव 1 क्यू से मैसेज 1 को रिमूव करता है। स्पेस ओपन होता है, P1 अनब्लॉक हो जाता है। क्यू में मैसेज 6 डिपॉजिट करता है और क्यू वापस 5 आउट ऑफ 5 कैपेसिटी पर आ जाता है। रिसीव 2 मैसेज 2 को रिमूव करता है। स्पेस ओपन होता है, P1 मैसेज 7 डिपॉजिट करता है। क्यू 5 आउट ऑफ 5 कैपेसिटी पर ही रहता है। रिसीव 3 मैसेज 3 को रिमूव करता है। स्पेस ओपन होता है, P1 मैसेज 8 डिपॉजिट करता है। क्यू में अब 5 मैसेजेस हैं, मैसेजेस 4 6 7 8। कंक्लूजन, P1 ने टोटल 8 सेंड्स अटेम्प्ट किए। इसने शुरू में 5 डिपॉजिट किए, 6th कॉल पर ब्लॉक हुआ और जैसे ही P2 ने स्पेस क्लियर किया यह अनब्लॉक हो गया। P1 1 टाइम ब्लॉक हुआ। सेक्शन ब्रेक। हाई फ्रीक्वेंसी टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स में शेयर्ड मेमोरी के मुकाबले मैसेज पासिंग को क्यों प्रेफर किया जाता है? आंसर, शेयर्ड मेमोरी के लिए प्रोसेसेज का एक ही फिजिकल मदरबोर्ड पर होना और फिजिकल रैम शेयर करना जरूरी होता है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स क्लाउड नेटवर्क पर अलग अलग फिजिकल सर्वर्स या कंटेनराइज्ड नोड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मैसेज पासिंग, जिसे HTTP रेस्ट API, gRPC या RabbitMQ या Kafka जैसे मैसेज ब्रोकर्स के जरिए इंप्लीमेंट किया जाता है, डीकपल्ड सर्विसेज को स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स का यूज करके नेटवर्क बाउंड्रीज के पार आसानी से कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है। क्वेश्चन 2, यूनिक्स पाइप क्या है और यह कौन सा IPC मॉडल यूज करता है? आंसर है कि यूनिक्स पाइप, उदाहरण के लिए LAS पाइप ग्रेप्टी XT एक IPC मैकेनिज्म है जिसे कर्नल द्वारा मैनेज्ड एक बाउंडेड बाइट स्ट्रीम बफर के रूप में इंप्लीमेंट किया जाता है। यह मैसेज पासिंग पैराडाइम को फॉलो करता है, खासकर कर्नल स्ट्रीम बफर के जरिए इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। एक फुल पाइप में राइट करने से सेंडर ब्लॉक हो जाता है और एक खाली पाइप से रीड करने से रिसीवर ब्लॉक हो जाता है, जो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक। समरी चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले आप इस रैपिड समरी से अपनी समझ को टेस्ट करें। यह टेबल इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के की कॉन्सेप्ट्स और उनके कोर आर्किटेक्चरल डेफिनेशंस को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को उन प्रोसेसेज के रूप में डिफाइन किया गया है जो एक जॉइंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेट शेयर करती हैं या डेटा एक्सचेंज करती हैं। नेक्स्ट, ये 2 प्राइमरी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पैराडाइम्स को कंपेयर करता है जो शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग है। शेयर्ड मेमोरी एक ऐसा पैराडाइम है जहां प्रोसेसेज कॉमन फिजिकल RAM पेजेस को अपने वर्चुअल एड्रेस स्पेस में मैप करती हैं, जो कि फास्ट है लेकिन इसमें मैन्युअल डेवलपर सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है। इसके उलट मैसेज पासिंग एक ऐसा पैराडाइम है जहां प्रोसेसेज ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल प्रिमिटिव्स सेंड और रिसीव के जरिए मैसेज एक्सचेंज करती हैं। यह सेफ है लेकिन इसमें हर ट्रांसफर पर कर्नल ओवरहेड लगता है। अगर आप एड्रेसिंग मेथड्स को देखें तो डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब है कि सेंडर्स और रिसीवर्स एक दूसरे की प्रोसेस ID को एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब है कि वे इंटरमीडिएट कर्नल मेलबॉक्स या पोर्ट्स के जरिए डेटा ट्रांसफर करते हैं। एक रेंडिवू एक ऐसा सिंक्रोनाइजेशन स्टेट है जो तब होता है जब सेंड और रिसीव दोनों ब्लॉकिंग प्रिमिटिव्स होते हैं।
फाइनली ओवरहेड ट्रेड ऑफ ये हाईलाइट करता है कि शेयर्ड मेमोरी सेटअप टाइम लेती है, जब कि मैसेज पासिंग में हर मैसेज पर कर्नल कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड लगता है। सेक्शन ब्रेक। व्हाट्स नेक्स्ट। हमने देखा है कैसे आइसोलेटेड प्रोसेसेज शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग के जरिए कम्युनिकेट करने के लिए अपनी वर्चुअल बाउंड्रीज से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से अलग प्रोसेसेज क्रिएट करना, जिनमें से प्रत्येक का अपना पीसीबी, मेमोरी मैप, पेज टेबल्स और फाइल डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, बहुत अधिक एलोकेशन ओवरहेड और हैवी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग लेटेंसीज का कारण बनता है। ये हमें एक फंडामेंटल सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन क्वेश्चन पर लाता है। क्या हो अगर हम एग्जीक्यूशन की ऐसी लाइटवेट यूनिट्स क्रिएट कर सकें जो एक ही प्रोसेस के भीतर बिल्कुल सेम एड्रेस स्पेस और रिसोर्सेज को शेयर करें, जिससे कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड पूरी तरह से खत्म हो जाए। हमारे अगले सेक्शन 2.5 लाइटवेट प्रोसेसेज, थ्रेड्स और मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, यूजर लेवल वर्सेस कर्नल लेवल थ्रेड्स में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे थ्रेड्स एक ही प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूशन पाथवेज को स्प्लिट करके कंकरेंट प्रोग्रामिंग में क्रांति लाते हैं।